हेलो दोस्तों। मेरा नाम है राकेश सिंह। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ राम भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी और अयोध्या को इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में भगवान राम और अवध के नवाबों का पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। अयोध्या को क्या कहा जाता है? अवध के नवाबों का पवित्र शहर। अयोध्या, जिसे साकेत और रामनगरी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और अयोध्या जिले का मुख्यालय है। इतिहास में इसे कोसल जनपद भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी, अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। अयोध्या एक बौद्ध स्थल है। दोस्तों, इस बात को नोटिस कर लेना, अयोध्या एक क्या है? बौद्ध स्थल भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों के आने से पहले अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था और साकेत को ही बदलकर क्या कर दिया? अयोध्या कर दिया। अब इसका संधि विच्छेद देख सकते हैं अयोध्या का। आ प्लस अयोध्या। तो आ का अर्थ क्या होता है? नहीं, या बिना से भी कहा जाता है। और योद्धा का अर्थ होता है वीर, मतलब कि बिना युद्ध के जीता हुआ। मौर्य वंश के 10वां राजा, उसके ही सेनापति ने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी और पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा, जिसने बौद्धों का कत्लेआम किया। एक बौद्ध का सर काटने पर सोने की मुद्राएं प्रदान करता था, जिससे बौद्ध लोगों को काटकर खत्म कर दिया गया। काफी दुखद की बात है। अब देखते हैं अयोध्या, यानी क्या कह सकते हैं? साकेत। ये क्या है? एक बौद्ध स्थल है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा नज़ारा। इसमें देखते हैं सबसे पहले राम की पेड़ी घाट है, सरयू नदी पर अयोध्या घाट है और कनक भवन मंदिर भी है, विजय राघव मंदिर है। आप डायग्राम से देख सकते हैं अयोध्या पूर्वी इलाका है। उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति क्या है? पूर्वी क्षेत्र में है। इसका टोटल क्षेत्रफल देख सकते हैं 120.5 किलोमीटर का। इसकी कुल जनसंख्या है 55,890। और इसमें अयोध्या में भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं? हिंदी और अवधी। दोस्तों, मैं बता दूं, अयोध्या में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है और एक क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है अयोध्या क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। अब देखते हैं इसकी स्थापना। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और मनु को क्या कहा जाता है? महान कानून वेत्ता कहा जाता है मनु को। और इसे अयोध्या का नाम बदल दिया, जिसका अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग 8वीं शताब्दी में यहाँ आया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3,000 भिक्षुक रहते थे।
यह नगरी सप्तपुरियों में से एक है। आप इस श्लोक में समझ सकते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अविंतिका, पुरी, द्वारिकावती, चैव, सत्य, मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरियों नगर मोक्षदायी हैं। अब इसका इतिहास देख लेते हैं। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। क्या बताया है वेदों में? अयोध्या को ईश्वर का नगर। अष्टचक्र, नवद्वारा, देवाम्ना, पूर्ण योद्धा और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। और अथर्ववेद में इसका क्या उल्लेख है? यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अष्टचक्र, नवद्वार, देवाम्ना, पूर्ण योद्धा, तस्या हिरण्यम कोश सर्वो ज्योतिषा व्रत। अथर्ववेद में रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। यह पूरी सरयू के तट पर 12 योजना लगभग 144 किलोमीटर लंबाई और 3 जो योजना लगभग 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसी थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। स्कंद पुराण के अनुसार सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती के समान अयोध्या नगरी है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। क्रम से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी हैं और दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ जी हैं और चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी हैं और 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ जी और 14वें तीर्थंकर कौन है? अनंतनाथ जी। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान रामचंद्र जी का जन्म इसी भूमि पर हुआ। उक्त सभी तीर्थंकर और भगवान रामचंद्र जी सभी इक्ष्वाकु वंश थे। कौन से वंश से हैं रामचंद्र? इक्ष्वाकु। इसका महत्व इसके प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि राम के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रिय यानी कि सूर्यवंशी की राजधानी यही रहा है। उक्त क्षत्रियों में से दशरथी रामचंद्र अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। पहले ये कौशल जनपद की राजधानी था। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 46 वर्ग मीटर था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था और उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 के समथिंग क्या थे? भिक्षु रहा करते थे। अब इसका मुख्य आकर्षण क्या है देख लेते हैं। मुख्य आकर्षण क्या है? राम की पेड़ी का विहंगम दृश्य है। आप देख सकते हैं राम की पेड़ी। मानव सभ्यता से पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर, दशरथ मंदिर, लक्ष्मण किला, कालेश्वर राम मणि पर्वत, श्री राम की पेड़ी, नागेश्वर नाथ और छितेंद्रेश्वर नाथ आदि अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, गुप्तार घाट समेत अनेक मंदिरों यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। बिरला मंदिर भी है और श्री मणि रामदास जी की छावनी भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार श्री राम बल्लभा कुंज, श्री लक्ष्मण किला, श्री सिया राम किला, उदासीन आश्रम, रानोपाली तथा हनुमान बाग जैसे अनेक आश्रम आगंतुकों का केंद्र है, यानी कि ये मुख्य से केंद्र हैं। अब देखते हैं पर्व। इनके मुख्य पर्व अयोध्या में कौन कौन से मनाए जाते हैं। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवतार हैं जो अन्यथा हर्षोल्लास के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे श्री रामनवमी भूमि, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाहोत्सव
आदि उत्सव यहाँ प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि को देख लेते हैं अब। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में स्थित अयोध्या का सर्वप्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप के दर्शन यहाँ होते हैं। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाए जाने वाली रामनवमी पर्व यहाँ बड़े जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कनक भवन को। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर सीता और राम के सोने मुकुट पहने प्रतिमाओं के लिए लोकप्रिय है। इसी कारण बहुत बार इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर टीकमगढ़ की रानी ने 1891 में बनवाया था। इस मंदिर के श्री विग्रह यानी कि श्री सीताराम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। यहाँ नृत्य दर्शन के अलावा सभी सेम्य उत्सव भव्य के साथ माने जाते हैं। ऐसे ही आप देख लेते हैं हनुमानगढ़ी को। नगर के केंद्र में स्थित है। लगभग कितनी दूरी पर? 76 कदमों की दूरी से पहुंचा जा सकता है हनुमानगढ़ी पर। अयोध्या को भगवान राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर यानी हनुमानगढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया गया था। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारा दर्शन पूजन करना होगा। यहाँ आज भी छोटी दिवाली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्मदिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा भी है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की एक कथा प्रचलित है। सुल्तान मंसूर अली नवाब अवध का नवाब था। एक बार उसका एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्राण बचाने के आसार नहीं रहे। रात्रि की कालिमा गहराने के साथ ही उसकी नाड़ी उखड़ने लगी, तो सुल्तान ने थक हार कर संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में माथा रख दिया। हनुमान ने अपने आराध्या प्रभु श्री राम का ध्यान किया और सुल्तान के पुत्र की धड़कनें पुनः प्रारंभ हो गई और अपने इकलौते पुत्र के प्राणों की रक्षा होने पर अवध के नवाब मंसूर अली ने बजरंगबली के चरणों में माथा टेक दिया, जिसके बाद नवाब ने न केवल हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ताम्र पात्र पर लिखकर यह घोषणा की कभी भी इस मंदिर पर किसी राजा या शासक का कोई अधिकार नहीं रहेगा और न ही यहाँ के चढ़ावे से कोई कर वसूल किया जाएगा। उसने 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी व इमली वन के लिए उपलब्ध कराई। यह हनुमान मंदिर के निर्माण के कई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा, वो
हनुमान टीला है, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक रूप से लाए गए निशान भी इस मंदिर में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, राजद्वार मंदिर। यह अयोध्या के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र हनुमानगढ़ी के पास स्थित है। यह भव्य मंदिर एक उच्च पतला शिखर वाला एक उच्च भूमि पर खड़ा है और दूर से दिखाई देता है। मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यह समकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आर्यपीठ श्री लक्ष्मण किला। महान संत स्वामी श्री युगलनयन शरण जी महाराज की तपस्ली यह स्थान देश भर में रसिकोपशाला के आचार्य पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। श्री स्वामी जी चिरांद यानी छपरा निवासी स्वामी श्री युगल प्रिया शरण जीवाराम जी महाराज के शिष्य थे। ईस्वी सन 1818 में ईसरामपुर नालंदा में जन्मे स्वामी युगल नारायण शरण जी का रामानंदीय वैष्णव समाज में विशिष्ट स्थान है। आपने उच्चतर साधनात्मक जीवन जीने के साथ ही अपने रघुवर गुण दर्पण पारस भाग श्री राम सीता राम नाम प्रताप प्रकाश तथा इस कांति आदि लगभग 100 ग्रंथों की रचना की है। श्री लक्ष्मण किला आपकी तपस्या से अभिभूत रीवा राज्य यानी मध्य प्रदेश द्वारा समर्पित निर्मित कराया गया। 52 बीघे में विस्तृत आश्रम की भूमि आपको ब्रिटिश काल में शासन से दान स्वरूप मिलती है। श्री सरयू के तट पर स्थित यह आश्रम श्री सीताराम जी के आराधना के साथ संत गो ब्राह्मण सेवा संचालित करता है। श्री रामनवमी, श्रावण झूला तथा श्री राम विवाह महोत्सव यहाँ बड़ी भव्य के साथ मनाए जाते हैं। यह स्थान तीर्थयात्रियों के ठहरने का उत्तम विकल्प है। सरयू की धारा से सटा होने के कारण यहाँ सूर्यास्त दर्शन आकर्षण का केंद्र होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, नागेश्वर नाथ मंदिर। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनाया था। माना जाता है जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था। बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला जिसे कुश से प्रेम हो गया। वह शिव भक्त थी। कुश ने उसके लिए यह मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यही एकमात्र मंदिर है जो विक्रमादित्य के काल के पहले से है। शिवरात्रि पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर। अंतर्ग्रही अयोध्या के शिरोभाग में गो प्रतापतार घाट पर पंचमुखी शिव का स्वरूप विराजमान है, जिसे अनादि माना जाता है। सेवागम में वर्णित इंसान तत्पुरुष वामदेव, शब्दोजात और अघोरनाथ नामक पंचमुखों वाले लिंग स्वरूप की उपासना से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, राघव जी का मंदिर। ये मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री राम जी का स्थान है, जिसको हम राघव जी का मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर में स्थित भगवान राघव जी अकेले ही विराजमान है। ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान जी के साथ माता सीता जी की मूर्ति विराजमान नहीं है। सरयू जी में स्नान करने के बाद राघव जी के दर्शन किए जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, सप्तहरी।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला के अतिरिक्त अयोध्या में श्री हरि के अन्य 7 प्राकट्य हुए हैं, जिनके सप्त हरि के नाम से जाना जाता है। अलग अलग समय देवताओं और मुनियों की तपस्या से प्रकट हुए भगवान विष्णु के 7 स्वरूपों को ही सप्त हरि के नाम से जाना जाता है। इनके नाम भगवान गुप्त हरि, विष्णु हरि, चक्र हरि, पूर्ण हरि, चंद्र हरि, धर्म हरि और बिल्व हरि हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट बात जैन मंदिर। हिंदुओं के मंदिरों के अलावा अयोध्या जैन मंदिरों के लिए भी खास लोकप्रिय है। जैन धर्म के अनुसार अनुयायी नियमित रूप से अयोध्या आते रहते हैं। अयोध्या को 5 जैन तीर्थकों की जन्मभूमि भी माना जाता है। जहां जिस तीर्थंकर का जन्म हुआ था वहीं उस तीर्थंकर का मंदिर माना जाता है। इन मंदिरों को फैजाबाद के नवाब के खजांची केसरी सिंह ने बनवाया था। स्मरणीय संत फ्रेंड्स, ये तो कोई खास नहीं है। रेल मार्ग देख सकते हैं। अयोध्या लखनऊ पंडित दीनदयाल रेलवे प्रखंड का एक स्टेशन है। लखनऊ से बनारस रूट पर फैजाबाद से आगे अयोध्या जंक्शन है। अयोध्या को एशिया के श्रेष्ठतम रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से और राष्ट्रीय राजमार्ग 330 मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही अगली वीडियो किसी और खास मंदिर पर होगी। धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।